मुन्ना खान साहब, मसला वही कि जो बात कोर्ट ने कही वो बात राजनेताओं को कहनी चाहिए थी, अधिकारियों को कहनी चाहिए थी, शासन और सत्ता को कहनी चाहिए थी। ये खेल आज से नहीं चल रहा, दशकों से ये खेल चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में सत्यापन हुआ था तो कई सौ मदरसे अवैध पाए गए, उनको बंद कराना पड़ा। फिर मुन्ना खान साहब देखिए, सवाल सरकार ने जो कार्रवाई की, सरकार अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई कि क्या अवैध थे और कौन से आदमी लिप्त थे। तो सरकार के तानाशाह की वजह से जो भी गिरफ्तार हुए, जो भी लोग जेल के अंदर है, मैं समझता हूँ ये तानाशाही का ही एक अंजाम है और नतीजा है कि 1000 या 900 के लोग गिरफ्तार। सरकार बताए ना कि किस। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं सरकार सख्ती नहीं करती, इकबाल कमजोर है। अब वो सब सख्ती कर दी, 1000-1500 अंदर कर दिए, तो आप कह रहे हो तो तानाशाही कर रहे हैं। मुन्ना खान साहब, भैया लग रहा कुछ तकनीकी समस्या। आनंद जी, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुन्ना भाई कह रहे थे कि सख्ती नहीं करती योगी सरकार, आप कह रहे हैं योगी सरकार तानाशाही कर रही है, 1000 आदमी मुस्लिम धर्म गुरु बंद कर दिए। क्या तो रहा हूं कि सरकार की फेलियर है। सरकार अच्छा, आवाज आ गई उनकी, बात आ जाए फिर। जी जी, उन मुद्दों पे सरकार नहीं पहुंच पा रही जहां से गड़बड़ियां हैं। नहीं, जो बंद किए वो भी गड़बड़ी के आरोप में बंद किए, ऐसा थोड़ी नहीं कि गड़बड़ी के आरोप अगर गड़बड़ी के आरोप थे तो सरकार को सिद्ध करने पड़ेंगे, सरकार को बताने पड़ेंगे। मैं ये अपने मित्र से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बताइए कितने लोग थे जो धर्म परिवर्तन किए, कितने लोगों की संख्या बताइए। इनको नहीं है जानकारी, मैं बताता हूं। 73 लाख लोग जो है वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई में चले गए। इनको पता है, कुछ पता नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आखिर 2.5-3 लाख लोग अलीगढ़ हो या मथुरा हो, जहां से लोग गए हैं, दलित परिवार से लोग जो ईसाई धर्म में गए हैं, वो क्यों गए? वो इन लोगों के कुकर्मों की वजह से गए, इनके द्वारा सताए गए, इनके द्वारा पीड़ित किए गए लोग थे, वो शोषित किए हुए लोग थे। आपने सुना कई दलितों के ऊपर इन लोगों ने पेशाब करने का काम किया, कई दलितों को मल खिलाने का काम किया। क्या ये हिंदू रीति रिवाज या हिंदू का ग्रंथ ये बता रहा है कि आप किसी हिंदू भाई पे इस तरीके से अत्याचार करो? तो ये कुकर्मी लोग हैं, इन लोगों के रहते तो अत्याचार बढ़ेगा। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकना होगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मुन्ना खान साहब को ही तो दिख रहा कि हिंदू धर्म में कितने कुकर्म हैं, वो तो उनको सब बता रहे हैं, वो है, उनको ये नहीं दिख रहा कि जहां से वो है वहां क्या क्या हो रहा है अंदर मदरसे में, कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर दिन अखबार में 5-7 रिपोर्ट होती है, किस किस तरह के कार्यक्रमों में पकड़े गए। मैं उन टीवी पर उन कार्यक्रमों का नाम भी नहीं ले सकता, कैसी कैसी हरकतें, छोटे छोटे बच्चे, वो सब कार्यक्रम नहीं चल रहे क्या? किसको नहीं पता है भैया? और ये नहीं चलेगा, पहले कहो सख्ती करो, सख्ती कर दे तो कहोगे लो ये तो तानाशाही कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। और आनंद जी और मुन्ना भाई ने कहा कि सरकार को बताना होगा। हाँ, बताना होगा, शासन को, अदालत में बताएंगे। जब मोहम्मद इदरीस जमानत मांगेंगे तो सरकारी वकील खड़ा होगा, बताएगा कि इनने क्या गड़बड़ किया, अदालत फैसला कर देगी किया कि नहीं किया। किया होगा तो अंदर रहेंगे, नहीं किया होगा तो जमानत में आ जाएंगे। मुन्ना भाई, सरल बात है, इसमें क्या समस्या? आनंद भाई जी, मुन्ना खान कह रहे हैं कि भाई चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। देखिए मुन्ना खान साहब, मुझे लग रहा है कि दोपहर में बढ़िया खाना खा के सोए थे। अब साजिद भाई ने उनको फोन कर दिया होगा कि आपको बैठना है डिबेट पे, तो फिर बैठ गए होंगे। अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, कभी अल्लाह बोलना है, कभी बल्ल बोलना है। उनको, उनके लिए आप मिल्क राइस रख दीजिए, दूध भात, जो बोले वो मान लिया जाए। क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि सरकार बेकार है, कार्रवाई नहीं कर रही। फिर जब मैंने डेटा बताया कि 1000 से ज्यादा इसमें गिरफ्तार हुए, 500 के आसपास जो है वो लफ्ज़ मत करें, नहीं ये सब फर्जी गिरफ्तारी हुई, सब 13,000 जो मदरसे अवैध थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कहेंगे अरे मदरसे ये तक नहीं बता पाए कि उनकी फंडिंग कहां से आती है।
ये जो मदरसा चल रहा है उनकी फंडिंग कहां से आती है, यहां तक नहीं बता पाए कि टीचर कहां से हैं, कौन कौन सा कोर्स पढ़ाते हो, कुछ नहीं, केवल बिल्डिंग बना ली और उल्टे सीधे कामों में लगे हुए थे। और ज्यादातर नेपाल बॉर्डर के वाले जो इलाके थे वहां बने हुए थे। ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तब इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। अभी कह रहे थे कार्रवाई करो, अब जब हमने कर दिया तो ये इनको आप देखिए किस तरह से बातें कर रहे हैं। और देखिए अमिताभ जी, बड़ी स्पष्ट बात है, ये सारी चीजें बहुत ही प्लान्ड तरीके से देश में लंबे समय तक चलती, कश्मीर से लेकर केरल तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के कई इलाकों में। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार भी ऐसी ही मानसिकता के लोगों से भरी हुई थी। जहां सोनिया गांधी जैसे लोग जब सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए हो तो वो क्या करेंगे, इसी तरह की। तो कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई इस तरह की चीजों को रोकने की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाके बिल में से बाहर निकलना शुरू हुए। जब कार्रवाइयां होने लगी तब ये चिल्लाना शुरू किए, तब इनको जो है होश आया। और एक चीज और बता दूं, अभी जो बातें हुई थी, मुझे जो हिंदू की बात हुई थी और आपने भी अभी जो बात कही अमिताभ जी, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति याद आ गई। उन्होंने बहुत अच्छे लिखा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करके घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पंच। ठीक बात आनंद जी। तो रावत साहब बता दे, ठीक है, आनंद आएंगे तो। रावत साहब जी, हमारा सबका तजुर्बा ये कहता है कि जहां जहां जनसंख्या का धार्मिक असंतुलन हुआ वहां वहां समस्याएं बढ़ी, इंसर्जेंसी बढ़ी, अपराध बढ़ा, देश के खिलाफ साजिशें बढ़ी, या उसको यूं कह लीजिए कि वहां समस्याओं का, संकटों का पिटारा खुल गया। जहां जहां धार्मिक असंतुलन हुआ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे और इलाके हों। इवन मैं तो कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के भी किसी गांव में अचानक से धार्मिक असंतुलन पैदा हुआ तो वहां भी बवाल शुरू हो गया। झारखंड के कई उदाहरण हैं, उड़ीसा के कई उदाहरण हैं, जहां उन लोगों ने यह तक कह दिया इतवार की छुट्टी मंजूर नहीं, शुक्र की छुट्टी चाहिए, जुम्मे की। बोले क्यों? बोले अब हमारी आबादी 70% हो गई है, अब हमारा कायदा चलेगा। शायद यही बात हाईकोर्ट इशारा कर रहा है। रावत साहब जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। और अभी भी जिन कंपनियों के अंदर, मैं तो ये तो अभी बहुत लंबी बात कह दी, जिन फैक्ट्रियों में, जिन कंपनियों के अंदर वहां पर जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं उस दिन जुम्मे की छुट्टी होती है, या उस दिन वो पूरा हाफ डे ही कर दिया जाता है। अब वहां बाकी के लोग क्या करेंगे, उनकी भी छुट्टी हो जाती है। स्कूल कॉलेजों के अंदर झारखंड के अंदर ये डिमांड होगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जुम्मे के दिन छुट्टी कर दी जाए, तो असंतुलन तो होगा। और असंतुलन करने के पीछे उनकी शिक्षा और उनकी एजुकेशन और गजवाए हिंद 2050 तक जो पीएफआई का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं पीछे से चल रहा है, स्लीपर सेल इसमें लगा हुआ है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं रजवी साहब को, बड़े विद्वान आदमी हैं, वो इन बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि इस्लाम के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं, एक उदारवादी लोग हैं जो सूफी संत टाइप है, जो ज्ञानी हैं, और एक दूसरे तलवार के दम पे काम करने वाले लोग हैं। जो तलवार के दम पे काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सोच है वो बहुत घिनौनी सोच है। अभी कहते हैं जी हमें पार्क में नमाज अदा नहीं करने देते। अरे पार्क में नमाज अदा करते हो, आप 2 महीने 4 महीने बाद बोलते हो यहाँ मस्जिद बनाना शुरू कर दो। आपने जगह जगह फुटपाथों के ऊपर मस्जिद खड़ी कर रखी है। आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मस्जिद खड़ी कर रखी है। आप जनता का दुख नहीं देखते, परेशानी नहीं देख रहे कि आप वहां मस्जिद ना हटाएं। और ये कांग्रेस शासन काल से चल रहा है। कनाट प्लेस के सर्कल के अंदर 6 मस्जिदें फुटपाथ के ऊपर बनी हुई हैं। आप कैमरा लेकर के मेरे साथ चलिए। और कांग्रेस वाले कहते हैं हनुमान मंदिर के सामने मस्जिद एक छोटी सी होती थी और आज घेरते घेरते पूरी सड़क घेरनी शुरू कर दी है, वहां से पूरा ट्रैफिक जाम होता है। तो यानी ये कि सोची समझी चाल जो दिमाग में भरी होती है, जो सीडी डाल दी जाती है कि भाई आप जिहाद करो किसी रूप में और हिंदुओं को खत्म करना है, ये मूर्ति पूजक हैं। लेकिन रजवी साहब मैं बताना चाहता हूं, आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, हर धर्म किसी ना किसी रूप में मूर्तक पूजा है ही करता है, वो मूर्ति पूजक ही है। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये मेरी रिसर्च और मेरा अनुसंधान है।